तो नारी की सुंदरता उसके बाल होते हैं और अगर बाल झड़ने लगे तो ये उसके लिए बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। बालों का संबंध डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम से है। यदि कोई भी व्यक्ति या महिला लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी साधारण बीमारी से भी लंबे समय से पीड़ित है तो बाल झड़ने लगते हैं। बालों को जैसा है उसी रूप में छोड़ देना चाहिए, ना उसको घुंघराला करना चाहिए केमिकल के द्वारा, ना उसको मुलायम करना चाहिए। तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाल मजबूत होते हैं। उसी तरह से बाल में किसी खास पार्ट में वहाँ के बाल झड़ जाते हैं और पूरे बाल में चित्ती चित्ती की तरह दिखता है, चेहरा उससे बड़ा धब्बा दिखता है। जिस शैम्पू में केमिकल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारे बालों के झड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक नवीन कुमार जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आईओनो परिवार के तरफ से मैं डॉक्टर नवीन कुमार श्रीवास्तव सभी प्राकृतिक चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव, नारी की सुंदरता उसके बाल होते हैं और अगर बाल झड़ने लगे तो ये उसके लिए बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। तो बाल क्यों झड़ते हैं? बाल शरीर के खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महिलाओं में बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है यदि विटामिन D3 की कमी हो जाए या आयरन की कमी हो जाए, सेलेनियम की कमी हो जाए या कैल्शियम की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, या वैसी महिलाएं जो हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान हैं, उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या उनको थायराइड की समस्या है या PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या महिलाओं को जनरली लिकोरिया की समस्या हो जाती है या हेवी ब्लीडिंग जिसको मेनोरेजिया भी कहते हैं, उसके वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। या बुखार बहुत लंबे समय से हो, चाहे मलेरिया का हो, चाहे टाइफाइड का हो, या चिकनगुनिया का हो, या डेंगू का हो, या बहुत सारी महिलाएं जो हमेशा तनाव में रहती हैं या जिनका खान पान गड़बड़ रहता है, तो इन सभी कारणों से बाल हमारे झड़ते हैं। बालों का संबंध डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम से है। यदि कोई भी व्यक्ति या महिला लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी साधारण बीमारी से भी लंबे समय से पीड़ित है तो बाल झड़ने लगते हैं। क्या जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो बाल सफ़ेद होने पर लोग या युवतियां, जिन्हें हम कह सकते हैं कि टीनेजर्स होते हैं, वो डाई का इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या डाई का इस्तेमाल करना भी बाल झड़ने की एक समस्या पैदा कर सकता है? बाल को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के जेल, केमिकल, या बालों को सीधा करने के लिए या घुंघराला करने के लिए तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं। हाँ, मेहंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि नेचुरल फॉर्म में मिले तो नेचुरल फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या बहुत सारी अच्छी कंपनियों का, खासकर काली मेहंदी, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिसकी काली मेहंदी आती है नेचुरल फॉर्म में, उसको भी लगाया जा सकता है। बचपन में जब हम भी इंटर में थे तो हमको ही बड़ा शौक हुआ, तो हम लोगों ने जेल का इस्तेमाल किया, गार्नियर कंपनी का। बहुत अधिक बाल झड़ने लगे, फिर हम लोगों ने उसको बंद किया। बालों को जैसा है उसी रूप में छोड़ देना चाहिए, ना उसको घुंघराला करना चाहिए केमिकल के द्वारा, ना उसको मुलायम करना चाहिए। तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाल मजबूत होते हैं। एलोपेशिया, क्या इस बीमारी के कारण भी बाल झड़ते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? एलोपेशिया एक बहुत गंभीर बीमारी है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारी महिलाएं 10 साल, 15 साल, 20-20 साल ट्रीटमेंट करा करके हम लोगों के पास आती हैं और यहाँ पर 100% एलोपेशिया से मुक्त हो जाती हैं। एलोपेशिया में जिस तरह से हम लोग को दिनाय होता है रिंग वर्म टाइप में, उसी तरह से बाल में किसी खास पार्ट में वहाँ के बाल झड़ जाते हैं और पूरे बाल में चित्ती चित्ती की तरह दिखता है, चेहरा उससे बड़ा धब्बा दिखता है। मर्दों के दाढ़ी में भी जहाँ पर एलोपेशिया हो जाता है वहाँ पर बिल्कुल बाल गायब हो जाते हैं। मूंछ पर भी एलोपेशिया बहुत लोगों को हो जाता है।
तो एलोपेशिया का ट्रीटमेंट हजारों पेशेंट हमारे एलोपेशिया के ठीक हुए हैं। इसके लिए कुछ घरेलू उपचार किया जा सकता है, जिसमें करंज ऑयल मार्केट में उपलब्ध है। करंज ऑयल यदि लगाया जाए तो उससे भी एलोपेशिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा नारियल तेल में इंद्रजौ को उबाल करके उस तेल को भी लगाया जाए तो इससे भी एलोपेशिया से मुक्ति मिलती है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है, इसमें खान पान का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। बालों के झड़ने को रोकना हो तो क्या करना चाहिए? बालों के झड़ने से रोकने के लिए सबसे पहले तो जो हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जिस शैम्पू में केमिकल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे बालों के झड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमेशा बालों को साफ करने के लिए नेचुरल फॉर्म में, जैसे आंवला है, शिकाकाई है, हीना है, मेहंदी है, उसके अंदर थोड़ा सा तीसी को हम लोग यदि रात में थोड़ा सा 2-3 चम्मच तीसी को रात में यदि हम फूलने के लिए रख देते हैं तो सुबह में जेल टाइप का उसमें से निकलने लगता है। और त्रिफला को या आंवला बहेड़ा, आंवला, हरे बहेड़ा, शिकाकाई, मेहंदी इत्यादि को लेकर के और उस जेल में मिला करके यदि उससे बाल साफ किया जाए तो इससे बाल साफ हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है, जिसके कारण लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो शैम्पू का इस्तेमाल भी हो तो 2 कंपनियों का शैम्पू बड़ा अच्छा होता है। एक तो लोटस कंपनी का शैम्पू और दूसरा मेघदूत कंपनी का शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बाल झड़ना बहुत हद तक रुकता है। इसके अलावा हम लोग बाल पर लगभग 10 सालों से रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने एक तेल बनाया है जिसके इस्तेमाल से बाल झड़ना 100% रुक। या वैसे महिला या पुरुष जिनके बाल उड़ गए हैं, बिल्कुल चिकना हो गया है बाल, यदि 30-35 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके बालों के उगने की समस्या, उगना बड़ा जल्दी हो जाता है और उगने में बड़ा लाभकारी होता है हमारी बनाई गई दवाएं। इसमें कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खासकर आंवला बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यदि आंवला का इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में किया जाए तो इससे भी बाल के झड़ने की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए खाना पीना कितनी अहम भूमिका निभाता है? जिस तरह से हम लोग पेड़ को, यदि हम लोग को अच्छे से रखना है तो पेड़ के जड़ों में पानी देना आवश्यक है। उसी तरह से बालों को यदि पोषण देना है तो बालों में ऊपर से तो पोषण देना आवश्यक ही है, लेकिन जब तक हम लोग अच्छे से खान पान नहीं रखेंगे तो बालों के झड़ने की समस्या को हम नहीं रोक सकते हैं। निश्चित रूप से जिनके बाल झड़ते हैं उनको एक तो प्लास्टिक के बोतल का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल का पानी जब हम पीते हैं तो उसके जो कण हैं वो हमारे बालों में जो न्यूट्रिशन प्रदान करता है सेलेनियम, वह सेलेनियम को बालों के रूट में जाने ही नहीं देता है। तो सेलेनियम हमको अधिक मात्रा में मिले, इसके लिए हरी पत्तीदार सब्जियों या संभव हो तो हरी पत्तियों का जूस लेना चाहिए। इसके अलावा कढ़ाई में बने हुए सब्जियों के इस्तेमाल से आयरन भरपूर मात्रा में हमको मिलने लगते हैं और इससे भी बाल झड़ना रुक जाता है। इसके अलावा अंकुरित अनाज बाल झड़ना रोकने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंकुरित अनाज निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए। जब तक सीजन है आंवले का, भरपूर मात्रा में हमको आंवले का सेवन करना चाहिए। जब आंवला उपलब्ध नहीं रहता है तो आंवले के चूर्ण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या आंवले के जूस का प्रयोग भी यदि अच्छी कंपनियों का है। यदि ताज़ा उपलब्ध है तो ताज़ा ही लेना चाहिए, लेकिन जब सीजन नहीं रहता है तो जनरली ताज़ा नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में सबसे अच्छा है कि चूर्ण का इफेक्टिव नहीं रहता है और यदि चूर्ण नहीं है तो जूस का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे झड़ना बिल्कुल रुक जाते हैं। आजकल लोग तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या लोगों को तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तेल बेस्ट होता है? वैसे तो बाजार में बहुत सारी कंपनियों का तेल है जिसमें 85% मिनरल ऑयल मिला हुआ होता है और मिनरल ऑयल हमारे स्किन के लिए तो हानिकारक ही है और विभिन्न तरह के कैंसर को उत्पन्न करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यदि नॉर्मल तेल का इस्तेमाल करना हो तो रोगन बादाम तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हो, कोई उसमें इसेंस या सेंट का प्रयोग हो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या बालों में रूसी होना भी बाल झड़ने का एक कारण हो सकता है? बालों में रूसी होना बहुत
बाल झड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाल, महिलाएं या पुरुष, जिनके बाल केवल डैंड्रफ की वजह से ही झड़ जाते हैं। तो इसीलिए अच्छी कंपनियों का आपको इस्तेमाल करने के लिए शैम्पू बताया गया। इन कंपनियों का यदि शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे बाल झड़ना भी रुकते हैं और डैंड्रफ भी समाप्त होता है। डॉक्टर नवीन, जाते जाते दर्शकों को अपना फोन नंबर बताते जाएं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। चंपारण मोतिहारी बिहार में हमारा क्लिनिक संजीवनी आयुर्वेद एंड नेचर केयर है। ऑनलाइन कंसल्ट भी आप हमसे कर सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर 9934671229 है। और यदि बालों के झड़ने से संबंधित समस्या है या बालों की कोई समस्या है, आपको इससे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमसे संपर्क करें और निश्चित रूप से आपके बालों से संबंधित समस्या का निदान हो जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।